और उत्तराखंड में अपना खटीमा, सितारगंज, चिड़कुल, रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, इवन यूपी के भी बरेली, रामपुर, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए काफ़ी सारी मशीनरीज हैं जो उनको देखने को मिलेगी। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो इन सालों में अपग्रेड हुई, वो सारी उनको देखने को मिलेगी। उसमें स्पेशल थैंक्स मैं कहूँगा जो मेरे साथ श्रीकर सिन्हा जी हैं, अपने ICWS के प्रेसिडेंट हैं, अनूप जी हैं KGCCI से हैं, इसके अलावा IIA है और काफ़ी सारी एसोसिएशन है जो हमारे साथ हैं, जो काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं। सबसे पहले हमारे इस आर्क होटल में उपस्थित जितने पत्रकार बंधु हैं उनको नमस्कार, और साथ साथ सखी जी को जो लगातार 10वें साल इस रुद्रपुर को एक इंडस्ट्रियल आयाम देने में और इंडस्ट्रीज में किस किस तरह की मदद की जाए ये करने के लिए वो उपस्थित है। ये द्रोणाचार्य इवेंट द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम, और ये कहना पड़ रहा है जैसे शकील जी ने बताया कि रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के नाम से इसको इस साल से जाना जाएगा। बहुत हर्ष का विषय है कि 10वें साल में इन्होंने इस जो भी एग्जीबिशन है उसका नाम हमारे शहर के नाम पर रखा है, ताकि उस पर एक अपनापन की पहचान होती है अगर कोई हमारा नाम लेता है या हमारे शहर का नाम लेता है। ये आयोजन आर्क होटल में दिनांक 8 जुलाई से 10 जुलाई तक चलेगा, और इसमें मशीनिंग से लेकर जितने तरह के कास्टिंग या जितने तरह के डेवलपमेंट के एक्टिविटीज होते हैं उससे संबंधित सभी तरह के स्टॉल लगेंगे। 150 स्टॉल लगने की संभावना है जो अभी तक शायद पूरी हो चुकी है, और इसमें कम से कम 1200 से 1500 इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव के प्रतिभाग की संभावना है। और इस मंच के माध्यम से हम KGCCI के अनूप जी का भी स्वागत करते हैं और एक आह्वान करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करें, ताकि हमारे इंडस्ट्रीज के लोग जितने हैं यहाँ पर आकर इसको देखें और इसका लाभ उठा सकें। ऐसा आयोजन साल में बहुत कम होता है हमारे रुद्रपुर में, और आर्क होटल में भी ऐसी व्यवस्था है जहां इस एग्जीबिशन को अच्छी तरह से देखा जा सकेगा। शकील जी से मैंने पहले भी आग्रह किया था कि पिछले कुछ सालों से जो देखा जा रहा है कि हॉल के अंदर तापमान AC शायद कैपेसिटी की नहीं हो, लोग बहुत ज्यादा हो जाने के कारण और गर्मी का अनुभव करना पड़ता था, तो शकील जी ने इसको ध्यान में लेते हुए द्रोणाचार्य इवेंट की ओर से कि इससे पहले सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह कोई भी दिक्कत नहीं हो, और अंदर हमारे यहाँ सारी सुविधाएं। हमारा एक बार फिर सारे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सारे इंडस्ट्रीज और आप लोगों के माध्यम से यह आह्वान करना चाहते हैं इसको अधिक से अधिक प्रसारित और प्रचारित करें, ताकि ये लोगों में जाए और इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद शकील जी। हमारे मित्र ICWS प्रेसिडेंट श्री श्रीकर सिन्हा जी और आप सभी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु, जिस तरीके से ये साल दर साल हमारा द्रोणाचार्य इवेंट सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रही है, नए आयाम हासिल कर रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का जिस तरीके से इसको आप लोगों ने अपनाया है, जिस तरीके से आपने कवरेज दिया है, प्रचार प्रसार दिया है,
उसी का नतीजा हम देख पा रहे हैं कि साल दर साल एक क्वालिटी एग्जीबिशन के तौर पे ये परिवर्तित हो गया, ना कि क्वांटिटी एग्जीबिशन। ये क्वालिटी एग्जीबिशन दिख रहा है कि इसमें सारे जो उद्योगों से संबंधित स्टॉल लगते हैं, जिसके कि सीधे सीधे उद्योगों की जरूरत है और लाभ मिलता है। एक छत के नीचे 150 स्टॉल आना एक शकील जी की और कुलदीप जी एंड टीम की, इनके द्रोणाचार्य इवेंट टीम की काबिलियत है। और जिस तरीके से इन्होंने रुद्रपुर इवेंट के नाम से इसका भी नामकरण किया है, तो पहले भी हम लोगों को होमली फील होता था कि ये हमारा एग्जीबिशन है। और आप आज जिस तरीके से इन्होंने घोषित किया है, तो लगता है कि हमारा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के और हम पत्रकार बंधुओं का ही अपना ये इवेंट है, जिसे कि सफल बनाना हमारी जिम्मेदारी, एक तरह से नैतिक जिम्मेदारी इन्होंने डाल दी है कि इसको भली भांति से प्रचार प्रसार के माध्यम से और वर्ड ऑफ माउथ के जरिए हम इसका प्रचार प्रसार ही नहीं, मतलब एक प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को जानकारी दें कि आपके दरवाजे आपके अवसर आए हैं, उसका लाभ उठाना चाहिए। जो एक बड़ा तबका है एमएसएमई का, एमएसएमई के एक लिमिटेशन होते हैं, वो अपने जो रिक्वायरमेंट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए बाहर के शहरों में, चाहे वो लुधियाना हो, फरीदाबाद हो, इन शहरों में वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। आज शकील जी ने इनकी टीम ने एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है कि एमएसएमई वाले यहाँ लोकल अपने ही एक ही छत के नीचे अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको बेहतर तरीके से, वो भी कंपेयर करके कि कौन ज़्यादा बेहतर है, उसका लाभ उठा सकते हैं। और जैसे हम लोग इसका विटनेस रहे हैं, आप भी विटनेस रहे हो कि जो उद्योग के लोग आते हैं, ये एक इंटरेक्शन है, एक विन विन सिचुएशन है। जिस तरीके से हम मतलब कि जो एग्जीबिटर्स हैं उनको लाभ हो रहा है, जो स्टॉल लगा रहे हैं कंपनी वाले, मशीन टूल्स वाले, उनके साथ साथ हमारा भी लाभ है कि एक छत के नीचे इतने अवसर हमें मिल रहे हैं। और आज जिस तरीके से उसमें गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज की रिक्वायरमेंट, चूंकि आज जो है प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहे हैं उद्योगों के, कंपटीशन बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने कॉस्ट को मैनेज करने के लिए जो ऑटोमेशन की तरफ जाना होता है, तो वो ऑटोमेशन 4.0 के नाम से इन्होंने, मतलब जो उस तरह से ऑलरेडी सरकार का ये है एक पहल है, तो वो ऑटोमेशन के तरफ भी इन्होंने ध्यान दिया है, फोकस किया है। तो जो स्टॉल लगने वाले हैं उसमें उद्योगों को अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे कि ऑटोमेशन के थ्रू वो अपने कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी पहल है और आप विटनेस होंगे इस चीज़ का कि जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है मेक इन इंडिया का, उसके तरफ भी फोकस रहेगा। आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टॉल जो है वो मेक इन इंडिया का ही इनिशिएटिव दिखेगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और हम पूरी तन्मयता के साथ इनका सहयोग करेंगे, चाहे वो सिडकुल एसोसिएशन हो। मैं कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रुद्रपुर जोन को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं पूरी द्रोणाचार्य इवेंट टीम को आश्वस्त करता हूं कि हमारा सिडकुल एसोसिएशन का और भी जो भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन पूर्ण सहयोग मिलेगा और आप लोगों के बगैर इनका सफलता अधूरा है। आप लोगों का सहयोग साल दर साल जिस तरह से मिलता रहा है, हम अपेक्षा करते हैं कि उसी तरह से प्रचार प्रसार के माध्यम से हम बेहतर से और बेहतर, आप लोगों के वजह से इनकी गुणवत्ता में निखार आया है, आप लोगों के प्रचार प्रसार से इनके जो एग्जीबिशन है इसके गुणवत्ता में सुधार आया है और हम और बेहतर से बेहतर करते चले जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें स्टॉल कितने बड़े हैं पिछले साल से इस साल स्टॉल कितने बड़े? देखिए, स्टॉल बेसिकली हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास एक लिमिटेड जगह है
जिसकी वजह से स्टॉल्स बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हॉल है उसकी एक कैपेसिटी होती है, किसी भी गैदरिंग की कैपेसिटी होती है, तो उसकी उतनी ही कैपेसिटी है जितनी हम लगा रहे हैं। अभी हमारी बात चल रही है बत्रा जी से, जो अपने यहाँ के वेन्यू के ओनर है, काफ़ी अच्छे आदमी, उनसे हमारी बात हुई है कि अभी उन्होंने एक हॉल और तैयार किया है, तो नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को देखने को शायद इससे जस्ट डबल एग्जीबिशन आपको मिले, काफ़ी बड़ा। बाकी मेन चीज़ जो है मैं आप लोगों से कहना भी चाहता था, अनूप जी ने भी जैसा बताया, देखो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं इस इंडस्ट्रियल एरिया में देखता हूँ, जो कहीं ना कहीं एक होनी चाहिए, यहाँ नहीं पूरे इंडिया में होनी चाहिए, क्योंकि एक इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी कंट्री की जान होती है, क्योंकि इकोनॉमिकली किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने में इंडस्ट्री ये होती है, सरकार को टैक्स देती है, सरकार को बाकी के सोशल एक्टिविटीज़ करने में भी CSR फंड देती है, बाकी सारी चीज़ें, सारे काम, तो कहीं ना कहीं उसको डेवलप करने में, जब रुद्रपुर शहर में मेरे को ऐसा लगता है, मैंने लास्ट 10 सालों से देखा है, तो एक स्टेबिलिटी नज़र आती है मुझे कि नई इंडस्ट्रीज या नया टाउन या कुछ नया और आगे बढ़ नहीं रहा है। ये काफ़ी टाइम से मैंने देखा है, जो एक कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, जिसपे सारी मैं एसोसिएशंस को भी ये बात बोलना चाहूँगा, इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है एज ए एसोसिएशन प्रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव है, कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि जहाँ से जो जितने भी लोग हैं, लोकल लोग हैं जो शहर में बैठे हैं, उनको इंडस्ट्रीज़ की नॉलेज है, जो गांव में उनको तो अभी पता भी नहीं है इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे काम करती है, लेकिन यहाँ पे बैठे उनको सबको पता है इंडस्ट्री क्या होती है। कम से कम इतना पता तो होना चाहिए हर आदमी को कि मेरे शहर में ऐसी क्या चीज़ है जो बन रही है, जो पूरे इंडिया में सप्लाई होती है, बाहर तक जाती है, वो कौन कौन सी चीज़ें जो मेरे शहर में बनती है, ये सबको पता होना चाहिए। वो बनती है तो उसमें जो और लगती हैं, जो बन सकती हैं, या फिर हम बना सकते हैं। और मैं अनूप जी और सिन्हा जी से यही कहूँगा कि कुछ ऐसा इंडस्ट्रीज़ में भी कोई प्रोग्राम चलाएं कि जिससे कोई नए लोग अपने नए प्रोडक्ट, आपके कोई भी प्रोडक्ट बनता हो तो उसमें नया प्रोडक्ट डेवलप करके लेके आए और आपकी इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें। कि मानो जैसे आपने कोई बाइक बना रहे हो, बाइक में कुछ एक नई चीज़, आजकल के यूथ है काफ़ी इंटेलिजेंट है, इंटरनेट पे भी काफ़ी टाइम देते हैं, तो वो कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करके लेके आएँ तो उनको इंक्रीज करें। और अगर कुछ ऐसा है तो हम लोग ज़रूर, ये प्लेटफॉर्म जो दिया है, इस प्लेटफॉर्म से हम उनको आगे लेके आएंगे, डेफिनेटली उनको इंडस्ट्रियों तक रिप्रेजेंट करवाएंगे, उनकी हेल्प की जाएगी। तो इस तरीके के प्रोग्राम आप लोगों को चलाना चाहिए। सकी जी, पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ लगातार कार्यक्रम जो होता है उस समय नजर आते हैं, और उसके बाद कितना आपका जो कार्यक्रम होता है इसका कितना लोगों को फायदा मिल रहा है, जो कितना फायदा मिल रहा है, छोटे लोग हैं कितने आगे आए हैं, इसका कोई डाटा है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इसके लिए तो माफ़ी चाहूँगा कि साल में एक बार ही हम लोग आप लोगों से मिल पाते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी जिम्मेदारी है, काफ़ी सारे शहर हैं, जैसे हम लोग कलकत्ता में हैं, मुंबई हैं, फरीदाबाद है, राजस्थान है, तो काफ़ी जगह पे हम लोग और भी जगह जाते हैं, तो उन सभी जगह को सर्विसेज देते हैं। बाकी प्रॉफिट की अगर हम बात करें, पब्लिक को जो मिला है इस एग्जीबिशन से, वो ये मिला है कि बहुत सारे लोग हैं हमारे जानने में जिन्होंने यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट डेवलप किए हैं जो पहले बाहर से आ रहे थे, जो जैसे चाइना से कोई प्रोडक्ट आ रहे थे वो आज यहाँ पे डेवलप हो गए हैं। आप जैसे देख रहे होंगे LED का एक युग था जब पूरी दुनिया में चाइना से आती थी, आज इंडिया से बाहर जा रही है, एक्सपोर्ट हो रही है छोटे देशों में, बांग्लादेशों में, श्रीलंका में और सब जगह से। ऐसे ही बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो बनाने लग गए हैं। वो कैसे बनाएंगे? टेक्नोलॉजी यहाँ आएंगी, वो देखेंगे, देख के उनको लगेगा अरे यार इसमें क्या है, तो हम बना लेंगे, हम तो बनाते हैं, तो वो धीरे धीरे उस पर R&D करते हैं, चीज़ें तैयार होती है, तो वो चीज़ें सर्व हो रही है, उसी से बढ़ भी रहा है। इसको मैं ऐड करना चाहूँगा। आपका प्रश्न बहुत अच्छा, मेरे जहन में भी यह प्रश्न आज आया था कि शकील जी से बात करें कि यहाँ जिन लोगों को जो लाभ मिला है उनकी एक लिस्ट बननी चाहिए। इस संदर्भ में आपको एक ऐड करना चाहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में बिन आता था, पैलेट आते थे कहाँ, तो औरंगाबाद से। तो जब मैं इस एग्जीबिशन में आया तो उन्होंने बोला कि ये तो मैं सप्लाई करता हूँ, फरीदाबाद के हो। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये तो औरंगाबाद से आता है। बोले मैं औरंगाबाद भेजता हूँ, औरंगाबाद से आपको दूसरी पार्टी भेजती है और आपको उस नाम से लेते हैं। एक बार को तो हमारे परचेज वाले को विश्वास नहीं हो, दूसरे दिन बोले आप चलो एग्जीबिशन, आप खुद ही देखो। तो जब उनकी बात कराई तो बिल्कुल चक्कर खा गए, बोले कि ये तो
और रेट भी आधा हो गया। यहाँ से महाराष्ट्र औरंगाबाद जाता था वो मटेरियल और यहाँ से आता था, तो मेरे पास रेट चीप है। इसी तरह पैलेट होता है जिससे अलग अलग सामान का मूवमेंट जिससे कराया जाता है। तो 6 पैलेट की जरूरत थी और हमारे पास बस 1 लाख रुपए थे, और आमतौर पे वो पैलेट 40 से 50 हजार में मिलते हैं। इस एग्जीबिशन में आए मैं, तो मेरी भी बात हुई वहाँ, फिर मैं परचेज वाले को ले, तो आप यकीन नहीं करेंगे 90,000 में 6 पैलेट हुए, आपके 10,000 बच भी गए और पैलेट भी 4 की जगह आपने 6 लिए। तो इस तरह का, लेकिन ये शेयर होना चाहिए, जैसे आज मैं मंच से शेयर कर रहा हूँ, इस तरह ये जिनको भी लाभ मिला उनको शेयर करना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को यह अवगत कराना है कि इस प्रदर्शनी में जैसे 150 से अधिक स्टॉल्स की व्यवस्था की गई है जो अनेक राज्यों के, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और करीब करीब सभी राज्यों से। और इसमें 2000 से अधिक उद्योगपति की और 5000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है जो यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। और विशेष खासकर जो यहाँ पर व्यवस्था है, मशीन टूल, CNC मशीन, वेल्डिंग और कास्टिंग उपकरण की व्यवस्था यहाँ पर है। आपको सबसे अच्छा कि अनुज जी ने हालांकि पहले बता दिया कि इसमें रोबोटिक अरेंजमेंट भी इस साल इन्होंने किया है, और जो ऑटोमेशन, जो कि बहुत ज्यादा ऑटोमेशन से क्या लाभ होता है कि कोई भी ज्यादा महंगा सामान आप ऑटोमेशन के माध्यम से उसको सस्ता और सरल कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही प्रभावी है। 4.0 ऑलरेडी हमारे अनुज जी ने जिक्र कर दिया है, तो मैं एक बार पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस मंच के माध्यम से आप अपने सोर्स के माध्यम से इसको अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करें, लोगों में जाए। और खासकर इंडस्ट्री के लिए तो ये है ही, मेरे नजर में व्यापार मंडल और इस तरह की संस्थाओं में भी इसका मैसेज जाना चाहिए। कई ऐसी प्रदर्शनी रहती, कई ऐसे स्टॉल रहते हैं जो उनके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन शायद वो पार्टिसिपेट उतना नहीं कर पाते ये समझ के कि इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नहीं, ये एग्जीबिशन सभी के लिए है। और हम एक बार आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इसको प्रचारित और प्रसारित करें। बाकी शकील जी और थोड़ा विस्तार में इसके बारे में बताएं। अच्छा, एक आपका जो सवाल था वो अधूरा रह गया था, उसका मैं जवाब दे देता हूँ कि लोगों को कितना बेनिफिट मिला। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर लगाया था तो हमारे पास एक सिंगल भी पार्टिसिपेंट्स अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए रुद्रपुर से नहीं था। मतलब उन लोगों में क्रेज नहीं था या कोई सिचुएशन ऐसी थी उन लोगों को पता नहीं था। आज आप देखेंगे तो आपको कम से कम 15 से 20% जो पार्टिसिपेंट्स है वो लोकल मिलेंगे, आपके शहर के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो आप लोगों को, और आने वाले टाइम में हम डेफिनेटली ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इस रेशियो को बढ़ा के हम 50% तक तो लेके आएँ कम से कम, ताकि लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम मिले, और वो सर्विस भी लोकल में ज़्यादा अच्छी दे पाएगा। अगर जैसे इनको कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी, पता चला दोपहर में रिक्वायरमेंट है, शाम को चाहिए, तो वो लोकल में बहुत आसानी से दे सकता है। लेकिन दिल्ली से, मुंबई से उसको 4 दिन लग जाएंगे आने के लिए। और कोई सवाल अगर आप लोगों के हो? और आधुनिक की बात की आपने ना, ये कौन सा सेक्टर रहेगा इंडस्ट्री का, कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा सेक्टर? देखो, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा इसका एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि ऑटोमेशन कितना ज़रूरी होता है। आप ऐसे समझिए, कोई एक गड्ढा खोदना है 10 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट का, तो उसमें अगर आपने 10 लोग लगाए तो आपको सुबह से शाम तक में वो गड्ढा तैयार होगा, और वो भी एक्यूरेसी के साथ नहीं होगा। लेकिन ऑटोमेशन में आजकल ऐसी मशीनें चल रही है, बैको लोडर वगैरह आप देख रहे हो, तो काफ़ी सारी कंपनियों के आते हैं, इंडियन मेड भी है, बाहर के भी, जैसी भी वैसी भी है, इंडिया के महिंद्रा सब लोग बना रहे हैं। तो वो लोग, अब आप देखिए कि वो काम जो पूरे दिन में होना था वो मात्र 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा, और एक्यूरेसी के साथ। यही ऑटोमेशन है
कि किसी भी काम को, जैसे आप अपनी इंडस्ट्री में कोई काम हो रहा है, वहाँ पे 50 लेबर लगी हुई है, उसको काम को एक्यूरेट हाथों से कर रही है, उसकी बजाय मशीनें लगेगी तो के वेरिएशन के हिसाब से वो काम होंगे और प्रोडक्ट मतलब काफ़ी स्पीडली, खास तौर पे पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में, काफ़ी जो FMCG इंडस्ट्रीज़ में, इनमें काफ़ी हद पे ये होता है। इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ट्रक लोड करने के लिए लेबर लगती है, आपको पता चला एक ट्रक लोड करने के लिए 20 आदमी सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। यहाँ पर ऐसे इक्विपमेंट है, आपने इधर रखा, उधर 20 मिनट में ट्रक लोड हो गए, बाहर निकल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक सवाल और है, जो अभी आपने स्टेबिलिटी की और आपका जो रोबोटिक से संबंधित ये प्रश्न था, तो यहाँ कई इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ वेल्डिंग के लाइन में रोबोटिक वेल्डिंग हो रही है, एक्यूरेसी इतनी अच्छी होती है, लेकिन हम आप ह्यूमन में तो कोई ना कोई गलती होने की संभावना हो, लेकिन उसमें कंप्यूटर फीड रहता है, इसलिए गलती की संभावना नहीं होती है। उसमें मेरा भी एक ये है, ऑटोमेशन में मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ रबर के होजेज वगैरह बनते हैं, तो हमने कोल्ड फीड लाइन डाल रखी है, ऑटोमेटिक कोल्ड फीड लाइन, जिसमें कि रबर के कंपाउंड हम केवल वहाँ पर लगाते हैं इनिशियल, और पूरी लाइन है वो, एक ऑपरेटर उसको ऑन करता है, वहाँ से वो अपने शेप में ट्यूब निकलते हैं, ट्यूब में अपने धागे की थ्रेडिंग हो जाती है उसको रीइंफोर्समेंट के लिए, और आगे उस पर लेयरिंग हो जाती है, और जिस साइज के हमें होज चाहिए होते हैं वो सेट है कटिंग के लिए, वो ऑटोमेटिक कट होकर उस साइज के वहाँ एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो ये ऑटोमेशन का काम है कि एक आदमी वहाँ स्टेबिलिटी और ग्रोथ की बात की थी, तो क्या गवर्नमेंट से इसके लिए भी आप डिमांड करने वाले हैं? ग्रोथ भी हो, स्टेबिलिटी भी हो, कुछ टैक्स रिडक्शन मिले आपको? देखिए, बात करते हैं इस एग्जीबिशन में कि गवर्नमेंट की प्रतिभागिता होनी चाहिए, लेकिन आमतौर पर कारण क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। लोकल स्तर पर जो सहयोग मिलता है वो मिलता है, स्टेट या इवन आप बात करें तो यहाँ भी ऐसा कोई सहयोग इसमें डायरेक्ट नहीं मिलता है। अगर वो मिलता है तो इसका जो क्या बोलेंगे रिजल्ट है कम से कम 10 गुना बढ़ेगा अगर स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो, डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व। डिमांड हो, डिमांड तो हर बार होती है। एक उसमें मैं बताऊं, एक उसमें जो आपका सवाल था कि लाभ का ना, उसमें हम लोग भी कुछ काम कर सकते हैं। बड़ा अच्छा आपका सवाल था, इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ अपना इनपुट दूं। पहली बात तो ये होती है कि ये प्लेटफॉर्म है 3 दिन का, जिसमें कि लोग जिसको ज़रूरत है और जो विक्रेता हैं दोनों एक जगह इकट्ठा होते हैं और नंबर एक्सचेंज होते हैं, इंक्वायरी एक्सचेंज होते हैं, और ये साल भर की प्रक्रिया है। आपको नहीं पता, इंडस्ट्री वालों से वो जो एग्जिबिटर हैं वो टच में साल भर रहते हैं, वो उनके साथ फॉलोअप में रहते हैं, और कई इंक्वायरी जो है, कई कोटेशन जो है वो परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट भी होते हैं। लेकिन आपका सवाल ये था कि कितने हुए, तो वो हम और सिन्हा जी अपने अपने एसोसिएशन के माध्यम से आगे हम आश्वस्त करते हैं कि हम एक फीडबैक फॉर्म बना के इंडस्ट्रीज को सर्कुलेट करेंगे कि कितने लोगों के इंक्वायरी जो है वो परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट हुए, कम से कम एसोसिएशन को दें। तो शकील जी के लिए ये डाटा इकट्ठा कर पाना आसान हो जाएगा अगर हम लोग सहयोग करेंगे, और हम लोग आश्वस्त करते हैं कि इस चीज़ को हम लोग शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। इसमें शकील जी से एक उनका एक सजेशन ही है जी बिल्कुल कि अगले साल जब हम लोग यहाँ एकत्रित हों तो 7-8 ऐसे लोग भी हों जिनको इसका फैसिलिटी का लाभ मिला है, ताकि वो अपने तौर पर एक्चुअल चीज आपके सामने रख सकें। बिल्कुल शकील जी, एक बात आपने हमें बुलाया, लेकिन जब एंड होता है 3 दिन बाद, तब ये चीजें हम रिकॉर्ड में करके कि क्या क्या आया, क्या एक तरफ रिलीज जारी कर दे तो पता रहेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, कितने लोगों ने फायदा उठाया, कितने लोग पहुंचे, वो सब उस दिन आना चाहिए 10 तारीख।
तो बहुत लंबा है, ये छपेगा तो ज्यादा बेहतर। ये अच्छी चीज बताई बत्रा जी आपने। आगे से इस चीज को अब की बार ही आपको पूरा जो डेटा होगा कि इस एग्जीबिशन से कितने लोगों को कितना बेनिफिट मिला, इवन पार्टिसिपेंट्स को और विजिटर्स को, वो सारा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप लोगों को एक प्रेस नोट के साथ भेजा जाएगा और आप उसमें देखिएगा। और डेफिनेटली मैं सबसे ज़्यादा जो मैं एक चीज़ कहना चाहता था वो ख़ास तौर पे उत्तराखंड के इस प्रेस क्लब, मैं प्रेस क्लब बोलता हूँ, और ये जितने भी रिपोर्टर्स लोग हैं, मैं इनको स्पेशली धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ का कि हम लोग बाकी शहरों में भी देखा है लोग इंडस्ट्रीज को लेके इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, उनको पता ही नहीं रहता कि इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि वो सारे लोग अपना ना एक सोशल सिस्टम या फिर सरकार के पीछे या और उन्हीं सभी में लगे रहते हैं। वो पूरे दिन उनका यही काम रहता है नेताजी के साथ घूमते हैं। यहाँ के लोग जो है वो एक इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस चीज़ को देखते हैं, उसको सुनते हैं, और इवन अपने जो इतना इम्पोर्टेंट उनका पेपर है, उनके चैनल्स हैं, उनके ऊपर वो उसको स्पेस देते हैं। उसके लिए मैं, मेरी टीम स्पेशली आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक, ओके।